हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग अपन डिस्कस कर चुके हैं पॉरीफेरा, सिलेंथेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलेमंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलस्का के बारे में। आई थिंक बात आपको समझ में भी आ रही होगी। और आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे दो इकोनॉमिकल इंसेक्ट का एग्जाम्पल आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दो इकोनॉमिकल इंसेक्ट का एग्जाम्पल राइट ऑन कमेंट बॉक्स। सेकंड वन क्वेश्चन है आपका वेक्टर्स का। उस इंसेक्ट का नाम लिखेंगे जो वेक्टर है, जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाला वेक्टर्स है, उसका नाम बताएंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई थिंक पेन और कॉपी लेकर बैठे ही होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। करा फाइलम मोलस्का। आपको बताया था मैं कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ऑफ फाइलम। लार्जेस्ट कोई एनिमल किंगडम का फाइलम है वो हमारा क्या था? आर्थ्रोपोडा था। और लार्जेस्ट क्लास क्या था? इंसेक्टा था। जबकि हमारा मोलस्का जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, वही लिखा हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। टोटल स्पीसीज अप्रोक्स 90,000 90 के स्पीसीज जो है हमारा क्या है इस फाइलम का है, मोलस्का का है ना। इसकी ओरिजिन जो लैटिन वर्ड से हुई है मोलिस का मतलब होता है काफी सॉफ्ट, दैट इज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इज कॉल्ड मोलस्का। देखिए हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जो जिस इन्वायरमेंट में, जो जिस हैबिटेट में, जो जिस इन्वायरमेंट में लाइक करता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। देखिए दो तरह का हुआ, एक्वाटिक होता है, दूसरा टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वाटिक का मतलब होता है दो तरह का, एक मराइन आएगा, दूसरा फ्रेश वाटर मरीन आएगा, है ना। फ्रेश वाटर आएगा, फ्रेश वाटर आएगा, दूसरा एक मराइन, दूसरा फ्रेश वाटर। मराइन सबको समझ में आ रहा है, समुद्री वाटर। और फ्रेश वाटर आपका लेक हो, झील हो, गंगा हो, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर है। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल बॉडी होगा, डिवाइडेड होगा, किसमें? हेड में होगा, विसेरल हम्प होगा और मस्कुलर फुट होगा। क्या क्या में? हेड में डिवाइड होगा, विसेरल हम्प होगा एंड मस्कुलर फुट होगा। देखिए हम्प का मतलब आप होता है ऊपरा हुआ पार्ट को बोलते हैं हम्प। आपको याद है आपने एक एग्जांपल देखा होगा घोंगा, है ना, जो लोग सब कुछ खाते हैं, स्नेल जिसको बोलते हैं यहाँ पे स्नेल घोंगा। तो इसका जो फूला हुआ पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड विसेरल हम्प। दिस इज कॉल्ड विसेरल हम्प, है ना। तो वो हुआ लेवल ऑफ ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। किस लेवल पे आएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आएगा। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री होगा। किस सिमेट्री पे आएगा? बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको देखने को मिलता है? आपको मोलस्का। ओके, शिलोम की बात करेंगे तो शिलोम होगा, प्रेजेंट होगा। जल में कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप जान चुके हैं क्या क्या होगा। तो हम लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं मोलस्का के बारे में। तो अब आगे देखते हैं कहां तक देखेंगे। जर्म लेयर क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप जान चुके हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जर्म लेयर की बात हो गया। अब बात करते हैं ऐसे सिगमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? इसमें सिगमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? सिगमेंटेशन इज एब्सेंट ऑन मोलस्का। मोलस्का में कोई सिगमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। सिगमेंटेशन आर एब्सेंट इन मोलस्का। क्या है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। किसमें? मोलस्का में। ओके, अब उस सेगमेंटेशन की बात है न्यूट्रिशन। क्या रहेगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा? होलोजोई टाइप का होगा। ओके, अब बात करें डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। फिर आप देखेंगे रिस्पायरेशन क्या होगा? गिल्स रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन देखेंगे, कुछ में गिल्स के थ्रू होगा, कुछ में लंग्स के थ्रू होगा। दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ मोलस्का। इसमें कॉमन फीचर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा? एक्सक्रीशन अपना वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए किडनी लाइक ऑर्गन होगा। क्या होगा? किडनी लाइक ऑर्गन होगा। किडनी लाइक ऑर्गन होगा जिसको क्या बोलेंगे? मेटानेफ्रीडिया, कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया। और डोंट कंफ्यूज मेटानेफ्रीडिया एंड नेफ्रीडिया, यही तो है। आपको पता है नेफ्रीडिया किसमें था? नेफ्रीडिया हम लोग देखे थे किसमें?
एनिलिडा में देखे थे, एनिलिडा के स्ट्रक्चर में जो इस तरह का सिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें माइन्यूट इस तरह का निकला हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, नेफरिडिया। क्या बोलते हैं, नेफरिडिया। नेफरिडिया हेल्प कर रहा था क्या, एनिलिडा को मूवमेंट करने में, चलने में, मोटिलिटी में हेल्प कर रहा था। जबकि यहाँ मेटानेफरिडिया क्या है, ये मोलस्का के अंदर स्केटिव वेस्टर्न मटेरियल को निकालने में हेल्प कर रहा है। तो डोंट कंफ्यूज नेफरिडिया एंड मेटानेफरिडिया। ओके, फिर बात करेंगे स्केटरी प्रोडक्ट क्या निकालेगा, स्केटरी प्रोडक्ट। इसको देखिए, स्केटरी प्रोडक्ट आपको निकालेगा अमोनिया। क्या निकालेगा, अमोनिया। जो अमोनिया निकालता है उसको बोलते हैं क्या, अमोनोटेरिक। क्या बोलते हैं, अमोनोटेरिक बोलते हैं। क्लियर है। स्केलेटन, देखिए स्केलेटन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन होगा। क्या होगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ CaCO3, एक्सोस्केलेटन ऑफ CaCO3 होगा। क्लियर है। इंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा सेपिया, इंडोस्केलेटन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, सेपिया, जिसको बोलते हैं क्या, कटल फिश। क्या बोलते हैं, कटल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटल फिश बोलते हैं। नो स्केलेटन, ऑक्टोपस बाबा है ना, ऑक्टोपस में देखेंगे नो स्केलेटन होगा। मैं बता दूं, ऑक्टोपस बाबा इसलिए मैं बोला, कुछ लोग बोलेगा बाबा बोलते हैं स्केलेटन नहीं, इसलिए बोला बाबा क्योंकि ये भविष्यवाणी है। वर्ल्ड वार बोलता हूँ, जब वर्ल्ड कप हो रहा है या नहीं कब हो रहा था, लेकिन हाल फिलहाल जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वर्ल्ड कप, तो इंडिया फाइनली जीत गया था। तो उसमें जो भविष्यवाणी करने का जो था वो ऑक्टोपस में किया था भविष्यवाणी, इसलिए ऑक्टोपस बाबा मैंने बताया आपको, है ना। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो क्या रहेगा, डायोसियस रहेगा। सिक्योरिटी कैसा होगा, डायोसियस रहेगा। क्लियर है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कैसा करेगा, रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल ही करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलेगा। तो क्लियर है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, दोनों करेगा। यहाँ पे हमारे पास जगह है ना, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर देंगे। फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको दोनों, बोथ एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें मोलस्का में। क्लियर है। आप देखेंगे इसके बाद डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। क्या होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। उस पर आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट टाइप का होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आप बात करेंगे तो कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट को आपको पता ही है। कंप्लीट का मतलब क्या हो, जिसमें माउथ भी हो और एनस भी हो, इट इज द कंप्लीट टाइप। ओके, फिर आपने देखा था यहाँ पे है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बताइए। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखेंगे प्रेजेंट तो होगा, लेकिन कैसा होगा, ओपन की क्लोज। चलिए एक क्वेश्चन और है, आप बताएंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है या ओपन टाइप का, राइट इन कमेंट दो। ओके, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, काफी ध्यान से पढ़ता हूँ और सबका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो सर्कुलेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, कैसा होगा, ओपन। अब आपको मुझे बतानी है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा या क्लोज टाइप का होगा। ब्लड कलर क्या होगा, ब्लड कलर कैसा होगा इसका, मोलस्का का ब्लड कलर आप देखेंगे मोलस्का में ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोसाइनिन। सीधी सी बात है, क्या रहेगा, हेमोसाइनिन के कारण क्या होगा, मोलस्का का ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे इस बात पढ़ रहे हैं हम अपन लोग, कॉमन फीचर रिलेटेड विद द मोलस्का। ओके, नोट डाउन। सेगमेंटेशन क्या हुआ, नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात किया तो होलोजोनिक होगा एंड सॉलिड सब्सटेंस के रूप में लेगा। फिर आपने कहा डाइजेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। डिस्पर्शन क्या होगा, गिल्स होगा, लंग्स होगा। अब देखिए, अब कुछ लोग सर
सिगमेंटेशन नहीं पढ़ाए हैं, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है ना, बायलैटरल, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, तो ये सब बेसिक लेक्चर में बता चुके। बेसिक लेक्चर करने में लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ये जो 4 लेक्चर जो मैं लिया था वो क्या था, बेसिक लेक्चर था एनिमल किंगडम का। तो जो लोग उसको देख पा रहे हैं उनको कोई क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट में, है ना। बेसिकली इंस्पिरेशन क्या होगा, गिल्स में थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। एक्सक्रीशन किडनी लाइक ऑर्गन होगा जिसको बोलेंगे मेटानेफ्रिडिया। आपको बताया था डोंट कंफ्यूज नेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। इसके भी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अमोनिया निकालेगा, जो अमोनिया निकालेगा उनको बोलेगा मोनोटेलिक। स्कीटन की बात करेंगे तो एक्सोस्कीटन होगा CaCO3। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। Now Indoscription is the sepia. Sepia is that belongs to the cuttlefish. Don't confuse cuttlefish. Cuttlefish the false fish. इसको बोलते हैं तो false fish बोलते हैं. False fish is the cuttlefish, also called sepia. स्कीटन नहीं देखने को मिलेगा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में स्कीटन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेप्यूटी की बात करेंगे, डायोसिस होगा। डायोसिस का मतलब मेल बॉडी पार्ट अलग और फीमेल बॉडी पार्ट अलग। डायोसिस को एक अच्छा टर्म देते हैं, बोल दीजिए यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं, ओके। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा किसमें, मोलस्का में। फर्टिलाइजेशन के साथ दोनों टाइप का होगा, एक्सटर्नल भी होगा, इंटरनल भी होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा। डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब आप जान चुके हैं कि डबल ओपनिंग होगा माउथ के लिए और वेस्टेज इनस के लिए रहेगा, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, पर याद रखिए पूरे फाइलम के अंदर दो ही के सर्कुलेटरी सिस्टम ऑपरेट हुआ, एक आर्थ्रोपोडा देखा था और आपका इसका मोलस्का देखा था, ठीक है। आप पहला क्लोज सर्कुलेशन किसमें देखा था, एलिडा में देखा था। अब कहां दिखेगा, कोटा के अंदर दिखेगा। तो सब बेसिकली क्या है, रिकॉल है, यही तो है बायोलॉजी का रिवीजन, है कि नहीं। फिर आप देखिए ब्लड कलर क्या होगा, ब्लू होता है। कैसे ब्लू क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस होता है हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन के कारण जो ब्लड का कलर होता है, ब्लड का कलर ब्लू होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। जबकि हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का कलर क्या होता है, कुछ अलग का कॉपर होगा उसमें, तो याद रखना है। तो ये रहा कुछ कॉमन बातें रहा रिलेटेड विद द मोलस्का फाइलम के बारे में रहा। तो यहां तक समझ लीजिए ब्लड का कलर क्या होगा, यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया है ना। तो काफी आसान कॉन्सेप्ट पूरी एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तुझे देखा तू ही जाना सुन, प्यार दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में जाए हम। मोटिलिटी क्या होगा, थ्रू वेंट्रल, किससे होगा, थ्रू वेंट्रल, किससे होगा मोटिलिटी होगा, थ्रू वेंट्रल मस्कुलर फूड, वेंट्रल मस्कुलर फूड के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम क्या होगा, सिंपल होगा, क्या होगा, सिंपल हो गया, गैंग्लिएटेड क्या होगा, गैंग्लिएटेड नर्वस सिस्टम होगा। गैंग्लिएटेड सिस्टम का मतलब जो ग्रुप में होगा, है ना, ग्रुप ऑफ नर्व सेल को इसे क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। आपने पढ़ा था एलिडा में, है ना। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन्स का टेंटिकल्स होगा एंड आई होगा, टेंटिकल्स होगा एंड आई होगा, है ना। आर प्रेजेंट कौन सा रीजन में, हेड रीजन। आर प्रेजेंट इन कौन सा रीजन में होगा, हेड रीजन में होगा, प्रेजेंट इन हेड रीजन में होगा। क्लियर है, हेड रीजन आपको देखने को मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक तो थर्मल होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, एक तो थर्मल होगा। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, एक तो थर्मल होगा। आज एक तो थर्मल के क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लड बोलते हैं। नेचर ऑफ बर्थ कैसा होगा, ओविपेरस होगा कि विपेरस होगा। नेचर ऑफ बर्थ आप देखेंगे ओविपेरस होगा, है ना।
फिर आप देखेंगे स्पेशल फीचर रिलेटेड विद द मोलस्का। स्पेशल फीचर में क्या देखेंगे, आप देखेंगे बॉडी डिवाइडेड, है ना, अभी देखा ना, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट में, टू डिस्टिंक्ट हेड, अलग अलग में, है ना, डिस्टिंक्ट हेड अलग रहेगा। फिर आप देखेंगे विसेरल मस्कुलर हम्प, क्या रहेगा, विसेरल मस्कुलर हम्प, विसेरल मस्कुलर हम्प होगा। अब आप देखेंगे एंड वेंट्रल, क्या देखेंगे, वेंट्रल मस्कुलर फुट रहेगा, मस्कुलर फुट रहेगा। फिर देखेंगे मस्कुलर, फिर आप देखेंगे मस्कुलर हम्प इज कवर्ड बाय, मस्कुलर हम्प इज कवर्ड बाय, किसे कवर्ड रहेगा, थिन मेम्ब्रेनस, है ना, थिन मेम्ब्रेनस मेंटल जिसको बोलेंगे, मेंटल क्या होता है, विश्लेषण करते हैं। ओके, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द मोलस्का, है ना। क्या करा, मोटिलिटी होगा किसके थ्रू, वेंट्रल मस्कुलर फुट। आपने देखा होगा यार, मोलस्का का वो आप वाटर में सैडी या मॉइस्चर एरिया हो तो वो चल रहा होता है, है ना, चल रहा होता है, तो वो उसका क्या हुआ, वो उसका वेंट्रल मस्कुलर फुट होगा। देखिए डोर्सल का मतलब क्या हुआ, पीछे वाला पोर्शन क्या हुआ, डोर्सल से पीछे में किसकी रिवोल्यूशन देगा, क्या है, डोर्सल है, जबकि आगे वेंट्रल लोगो लगा वेंट्रल में। तो बेसिकली ये क्या है, इसको बोलते हैं थ्रू वेंट्रल मस्कुलर फुट। फिर देखिए नर्वस सिस्टम सिंपल ग्रेविटेड होगा, नर्वस सिस्टम होगा। आप बताया था ग्रेविटेड क्या था, ग्रुप ऑफ नर्व सेल, क्या बोले थे, ग्रुप ऑफ नर्व सेल क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन टेंटिकल्स होगा एंड आईज होगा, जो प्रेजेंट होगा किस हेड रीजन में होगा, क्लियर है। बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक्टोथर्मल हो गया। एक्टोथर्मल के लिए बहुत ही प्यारा सा टर्म देते हैं कोल्ड ब्लड, जबकि क्वाइक्लोथर्मस के लिए, है ना, इसको भी क्वाइक्लोथर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाइक्लोथर्म्स भी बोलते हैं। जबकि आपने देखा था होगा किसमें, जबकि आपने देखा होगा होम्योथर्मस, है ना, वार्म ब्लडेड एनिमल। ऐसे आप हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है कि नहीं। ये हो गया होम्योथर्म्स है। नेचर ऑफ बर्थ ओविपेरस, आप जानते हैं ओविपेरस का मतलब क्या, एग लेइंग स्पीशीज इज कॉल्ड ओविपेरस, एग लेइंग स्पीशीज इज कॉल्ड ओविपेरस और यंग वंस गिविंग बर्थ इज कॉल्ड विविपेरस। इजी बात है। अक्सर फीचर ऑफ मोलस्का तो कैसे दिया जाएगा, जो अंडे देता है ओविपेरस, जो बच्चे देता है वो विविपेरस, ठीक है। कहता स्पेशल फीचर क्या है, कहता बॉडी डिवाइडेड इनटू, अलग में रहेगा, हेड रीजन अलग रहेगा, विसरल मस्कुलर हम्प अलग रहेगा, अब वेंट्रल मस्कुलर फुट अलग रहेगा। मस्कुलर हम्प कवर रहता है, जिसको बोलते हैं मेंटल के बारे में। अब मेंटल क्या होता है जस्ट हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो काफी आसान है, देखिए आप देखा आपने लिटल विद द मोलस्का। अब मेंटल कैविटी क्या होता है, टू डी एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट, है ना, मेंटल क्या होता है। आपका क्या बताया जा रहा है आपको, बताया सेंसरी ऑर्गन्स भी हुई क्या, मेंटल कैविटी। अब मेंटल कैविटी बात कर सकते हैं, क्या क्या होता है ना, मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में बताया जा रहा है स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, क्या कर रहा है, स्पेस किसके किसके बीच का, स्पेस बिटवीन किसके, हम्प एंड मेंटल। डायग्राम इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, हम किसको बोल रहे हैं और मेंटल किसको बोल रहे हैं। हम्प एंड मेंटल हो गया, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन के लिए, किसके लिए, गिल्स है किसके लिए, रेस्पिरेशन को करने के लिए रहेगा। ओके, फिर आप देखेंगे माउथ हैविंग, क्या रहेगा, माउथ हैविंग, क्या रहेगा, माउथ हैविंग फाइल लाइक, क्या रहेगा, कौन सा लाइक, फाइल लाइक, माउथ हैविंग फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, क्या रहेगा, रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको बोलेंगे क्या, कॉल्ड रेडुला,
कॉल्ड रेडुला, है ना। फिर आप देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स, क्या देखेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन देखेंगे इन कौन सा रीजन में, हेड रीजन में देखेंगे आप, कौन सा रीजन में देखेंगे, हेड रीजन में देखेंगे, है ना। लाइक टेंटिकल्स एंड आईज, लाइक टेंटिकल्स एंड आईज, लाइक टेंटिकल्स एंड आईज, ठीक है। ब्लू, आप ये भी देखा था ब्लू ब्लड था, ब्लू ब्लड किसके कारण था, ब्लू ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, हेमोसाइनिन, सीधी सी बात है ना। प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, ब्लू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं इसको, कौन सा, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हेमोसाइनिन, क्या बोलते हैं, हेमोसाइनिन बोल देते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब बात कर रहे हैं कि मेंटल कैविटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला माउथ वाला पार्ट हो गया मोलस्का का, ये जो उभरा हुआ पार्ट आप देखेंगे, और यहाँ पे जस्ट लाइक है ना च्यूइंग मास्टर रहेगा, उसको बोलेंगे रेडुला, और ये वाला उसका हम्प वाला पोर्शन निकला हुआ रहेगा, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। मोलस्का बॉडी इस तरह रहेगा, है ना, बना हुआ। तो ये आपका हेड वाला रीजन हो गया, ये क्या हुआ, हेड वाला रीजन हो गया, ये आपका रेडुला हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेडुला हो गया, है ना। और ये आपका क्या देखेंगे, ये आपका उसका एनएस वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे एनएस वाला पोर्शन हो गया। फिर देखिए आपका मस्कुलर फुट हो गया, क्या हो गया, मस्कुलर फुट हो गया, मस्कुलर फुट हो गया। फिर आप देखेंगे इसका ये जो फूला हुई जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल, स्पेस रहता है यहाँ पे, है ना, मेंटल, ये हो गया मेंटल, मेटल वाला नहीं है ना, मेंटल बीमारी वाले, मेंटल, एमएमटीएल, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, अब आखिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, मेटल कैविटी क्या, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, ये हम्प वाली पोर्शन, ये क्या, हम्प वाली पोर्शन, और यहाँ पे इसको बोलते हैं मेंटल। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ गिल्स फॉर एक्सपेंशन के लिए, अभी देखा हम लोग गिल्स वगैरह, गिल्स दिखाए, गिल्स इसका आगे नहीं बल्कि पीछे यहाँ पे कहीं, है ना, इस जो मिलता है कहीं, इसको बोलते हैं गिल्स, है ना। बेसिकली हम लोग डायग्राम समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट जान चुके, जान लिए हम कि मोलस्का में ये होता है, सीधी सी बात है। माउथ हैविंग फाइल लाइक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रेडुला। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेडुला किसमें होता है, तो मोलस्का के अंदर होता है। नेफ्रिया किसके अंदर होता है, तो आप बताएंगे एरिडा के अंदर होता है। मेटानेफ्रिया किसके अंदर है, तो मोलस्का के अंदर है। फिर आप जैसे बोलेगा क्या, आप देखेंगे मालफिजियन ट्यूबुल, तो बोलेंगे कि स्केटियो ऑर्गन से किसका, आर्थ्रोपोडा का है ना। तो बहुत कुछ है का सेंसरी ऑर्गन्स हेड के अंदर रहेगा, इसको बोलेगा टेंटिकल्स एंड आई रहेगा। ब्लू ब्लड ड्यू होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, इसको बोलेंगे क्या, हेमोसाइनिन बोलेंगे। क्लियर बात है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द मोलस्का। अब इसके बाद क्या है, एग्जांपल ऑफ मोलस्का। देखिए एग्जांपल एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे आप बोर्ड का देते हो, वो एग्जांपल जब भी पूछा जाएगा वो, तो क्या एनसीईआरटी में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ आपको मैं ट्रिक दे पाऊंगा इसमें, है ना, इसमें मैं आपको रिलेटेड विद द ट्रिक दे पाऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एग्जांपल ऑफ मोलस्का, बस आसान है। एग्जांपल ऑफ मोलस्का, मोलस्का फाइलम का एग्जांपल क्या है, गया तो कहता है पीला, पायला, पायला को बोलते हैं क्या, एप्पल स्नेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल, पायला। क्लियर है। दूसरा पिंक टाडा, क्या है, पिंक टाडा, पिंक टाडा, पिंक टाडा बोलते हैं इसको, पियर ओस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पियर ओस्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्टोपस, क्या बोलेंगे, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को बोलते हैं कौन सा फिश, डेविल फिश, क्या बोलते हैं, डेविल फिश। फिर आप देखिए शेपिया, शेपिया को बोलते हैं कटल फिश, कौन सा फिश, कटल फिश। देखिए वो ना फिश नहीं है, नाम देखिए राउंड फिश, शेपिया, कटल फिश। फिर देखिए डेंटालियम, डेंटालियम क्या है, डेंटेलियम, डेंटेलियम को बोलते हैं हम लोग टस्क स्नेल, कौन सा स्नेल, टस्क, टस्क स्नेल बोलते हैं, टस्क स्नेल बोलते हैं। फिर देखना चिटोप्लूरिया, चिटोप्लूरिया, इसका एग्जांपल है यार, हम इसमें थोड़ी ना अपने मन से हम बता रहे हैं, इसका एग्जांपल है जो कि आपको दिखेगा, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा, है ना, इंटरेस्ट में दिखेगा। लोलिगो, लोलिगो स्क्विड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोलिगो स्क्विड, है ना। एप्लाइसिया जिसको बोलते हैं सी है, एप्लाइसिया, एप्लाइसिया,
जिसको बोलते हैं सीजन। अब वैसे इतना एग्जाम्पल कैसे याद रहे हैं तो कैसे डोंट वरी, है ना, मानो मैं हूँ, क्यों डरते हैं एग्जाम्पल्स की याद करने से, मेरे पास ट्रिक है ना, एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, है कि नहीं। अभी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इसमें। मोलस्का के एग्जाम्पल ऐसे तो निमोनिया से अच्छा है कि आप क्या करें ऐसी बात बोल रही। मोलस्का के एग्जाम्पल पाइला, एप्पल स्नेल, पिंटाडा, पियर रोस्टर, ऑक्टोपस, डेविलफिश, सेपिया, कटलफिश, डेंटालियम, टास्कसेल, चिटोफ्लोरिया, चिटोन, लोलिगो, स्क्विड, एप्लेसिया। मेरा ट्रिक है, पीला पिन से, देखिए ट्रिक है, पीला पिन से डेविड को चटा देना, है ना, और स्कूटर पर बैठ के सीने आ गया, और स्कूटर पर बैठा कर कहा सी में हेरा देना। देखिए ट्रिक, पीला पिन से डेविल को चिढ़ा देना और स्कूटर पर बैठा के कहा सी में हेरा देना, है ना। तो देखिए पीला पिन, पीला, पीला का क्या हो गया, पीला पिन, पीला हो गया पायला, पीला का मतलब पायला, पिन पिंटाडा, देखते जाइए आप खाली ना, सेपिया, देखते जाइए ट्रिक यार, पूरा याद हो जाएगा। पीला पायला, पिन पिंटाडा, सेपिया, डेविड आप जान रहे हैं ऑक्टोपस वाला, ऑक्टोपस, कोई चटा, चिटोप्लोरिया, चिटून, चटा चिटून इसको बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। देना, डेंटालियम, डेंटालियम, और स्कूटर, स्क्विड हो गया, स्क्विड, पर बैठाकर, कहां पर बैठाकर, कहां है ना, सी में आ रहा है, मतलब सी हेयर हो गया। तो कितना आसान था। तो पीला पिन से डेविल को चिढ़ा देना और स्कूटर पर बैठाकर कहां सी में हेरा देना। तो कितना अच्छा ट्रिक है, काफी सिंपल है। ऐसे ट्रिक आता नहीं, कैसे बोल लीजिए, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंटाडा, पियर रोस्टर, ऑक्टोपस, डेविलफिश, सेपिया, कटलफिश, डेंटालियम, टास्कसेल, चिटोप्लोरिया, चिटोन, लोलिगो, स्क्विड, एप्लेसिया, सीयर, और पीला पिन से डेविल को चिढ़ाना और स्कूटर पर बैठा के कहां सी में हेरा दो उसको। बेसिकली पीला, पाइला, पिंटाडा, सेपिया, डेविड, ऑक्टोपस, है ना, चटा चिटोनिया, देना डेंटालियम, स्कूटर स्क्वाड, बैठाकर कहां सी में हेरा देना। तो आई होप एग्जांपल आपको याद होगी। तो मिलते हैं, मोलस्का के बाद हमारा है इकाइनोडर्माटा। मोलस्का बाद क्या है हमारा, इकाइनोडर्माटा है, जो कि हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। आई होप एनसीईआरटी लेके बैठे भी होंगे, अब पूरा एनसीईआरटी कलर भी कर रहे होंगे, टू द पॉइंट नोट्स भी बना रहे होंगे। तो ठीक है, लेक्चर को आज नहीं छोड़ता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और रिवीजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।